नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरपीवीटी बीकानेर राजूबास से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेसिंग है उसमें आपको किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है, किस प्रकार काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग के समय जो अपग्रेडिंग का सिस्टम है उसके बारे में बताऊँगा। साथ ही कॉलेज किस प्रकार से आपको फिलअप करने है उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप पूरी वीडियो को देखें जिससे कि आपको हर तरीके की अपडेट मिल सके, इसके बाद कोई सूचना आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप जानते हो 8 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करा दें। जिनके नंबर आपको लगता है कि हम रैंकिंग में हैं, हमें कॉलेज मिल सकता है या हमारे चांस हैं 50-50, आप सभी रजिस्ट्रेशन कराएं। जिनको खुद को लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो रजिस्ट्रेशन में पैसा बर्बाद ना करें। अब दोस्तों जैसा कि आपने नोटिफिकेशन सबने देख लिया होगा उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ। 3 राउंडों में आपको काउंसलिंग करानी है। पहला राउंड होगा आपका 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में। इसमें केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिजिकल डिसऑर्डर वाले पर्सनों को ही इनवाइट किया गया है। उनको 9 बजे वहाँ पर पहुँचना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है वो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उस पर आप एक का ओरिजिनल फोटो लगा होना चाहिए जिससे कि आप उसमें दिख सकें, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल की टीम बैठेगी, वो भी आपका जायजा करेगी कि आप जितने % विकलांग हो रियल में हो या नहीं है, कोई जाली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है और 9 बजे किसी भी हालत में पहुंचना है। और उसमें ये भी निर्देश दे रखे हैं, अगर किसी भी कारणवश उस दिन अगर सभी स्टूडेंटों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग नहीं हो पाई तो आपको अगले दिन भी रुकना पड़ सकता है। इसलिए अपनी पूरी व्यवस्था करके जाएँ। अब दोस्तों सेकंड लिस्ट में उनको बुलाया गया जो डिफेंस कैटेगरी में आर्मी, पैरामिलिट्री, मिलिट्री जो भी हैं उनको 20 अक्टूबर को बुलाया गया है। उनको भी 9 बजे पहुंचना है। और दोस्तों आपका पूरा आर्मी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है। हर दस्तावेज होने चाहिए, जो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो दोस्तों 23 अक्टूबर को जिन स्टूडेंटों का अलॉटमेंट लेटर है, जो पेमेंट शीट जो आपको सीट भरी है वो निकल आएगी। उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर देख लें, इसको आप अपने पास रख लें। और जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनको 28 तारीख को सुबह 9 बजे किसी भी हालत में वहाँ पहुँचना है। दोस्तों एक दिन पहले पहुँच जाइए, लेट हो जाएंगे तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। और एक आप लेट पहुँचे तो ये समझा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 28 तारीख को आप पहुँच जाएँ। और दोस्तों वहाँ जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपको जैसे बीकानेर ही चाहिए था गवर्नमेंट सीट में, अगर आपको बीकानेर मिल गया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपना कॉलेज ले लेना। जैसे आप बीकानेर या बीकानेर के उस आसपास के ज़िले को और आपको उदयपुर मिला तो आप अगर चाहते हो बीकानेर आना तो आपको एक अपग्रेड का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो आप भर दीजिए। क्या पता हो सकता है किसी बीकानेर वाले स्टूडेंट को नीट में सीट मिल जाए MBBS में, तो वो सीट छोड़ के जाए तो अपग्रेड होकर आप उसकी जगह पर आ सकते हो। तो अपग्रेडिंग का फॉर्म आपको भरना है। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों अभी ये राजूबास ने अपनी सीट मैट्रिक्स डाली है। इसमें पहले 3 कॉलेज तो बिल्कुल रेगुलर या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 3 प्राइवेट थे, एक नया कॉलेज MB डूंगरपुर को जोड़ दिया है जिसमें टोटल 40 सीट हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बीकानेर में टोटल 28 सीटें रेगुलर की, उदयपुर में टोटल 28 सीटें रेगुलर की, जयपुर में टोटल 28 सीटें रेगुलर की। वहीं दोस्तों बीकानेर, उदयपुर, जयपुर की बात करते हैं, इनमें 40 सीटें पेमेंट की। पेमेंट की सीट का जो पेमेंट है वो 2 लाख रुपये, इसके अलावा 15,000 रुपये अलग रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस है। टोटल 2,15,000 के समथिंग खर्चा आएगा। वहीं बात करते हैं जो 4 प्राइवेट कॉलेज हैं, सीकर, अरावली कॉलेज सीकर है, जयपुर चौमू में एक, जयपुर अपोलो, एक MB डूंगरपुर है। इनकी फीस लगभग 5 लाख से 5.5-6 लाख के बीच अप्रॉक्स है। तो दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में रेगुलर सीटों के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। जनरल के बॉयज़ की 7, हर कॉलेज में, तीनों कॉलेजों में 7 सीट 21 सीटें, वहीं गर्ल्स की 9 सीटें, तीनों कॉलेजों में 3-3 सीट। वहीं OBC की दोस्तों तीनों कॉलेजों में 5-5 सीटें, केवल ये रेगुलर की बात हो रही है फ्री वाली। तो टोटल 15 सीटें बॉयज़ की, वहीं गर्ल्स की 1-1-1 3 सीटें। दोस्तों बात करते हैं EWS की, तीनों कॉलेजों में 2-2-2 टोटल 6 सीटें, वहीं गर्ल्स की 1-1-1 3 सीटें। वहीं दोस्तों MBC की बात करते हैं, तीनों कॉलेजों में बॉयज़ की 3 सीटें, हर कॉलेज में 1, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। SC की तीनों कॉलेजों में 12 सीटें, 4-4-4 पर कॉलेज, गर्ल्स की 1-1-1 टोटल 3 सीटें। वहीं ST की दोस्तों टोटल 3 सीटें, बॉयज़ की हर कॉलेज में 1 सीट है, गर्ल्स की भी हर कॉलेज में 1 सीट है, टोटल ST की 6 सीटें। STA की तीनों कॉलेजों में 1-1 सीट है, टोटल 28 सीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट rajubas.org पर जाना है। वहाँ आपको खोलना एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उसमें जाना है दोस्तों। फिर उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा, सबसे पहले चालान भरें। अगर आपने अभी तक चालान नहीं भरा है तो आप इसके बिना अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने चालान का प्रिंट निकलवा लेना है वहाँ से।
प्रिंट निकलवाने के बाद आपको निकटवर्ती शाखा जो आपके पास पड़ती है ICICI बैंक में पहुंचना है। हाँ दोस्तों, 1000 रुपये आपको जमा कराने, इसके अलावा 50 रुपये आपसे बैंक चार्ज लगेगा। उसमें आपको 3 ऑप्शन आएंगे, एक बैंक का आएगा जो बैंक जमा कर लेगी भरने के बाद, एक यूनिवर्सिटी कॉपी जो दोस्तों यूनिवर्सिटी में जमा होगी, एक कैंडिडेट कॉपी वो आप अपने पास रख लेना। जब चालान आप भर दोगे तो वो चालान की कॉपी ला के आपको वापस उसी वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना है। वहाँ आपको अपने नाम जो ओरिजिनल है वो तो आप भर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट, जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, मैं उस बात पे टिप्पणी करता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको केवल रेगुलर शीट ही करना है कि मुझे रेगुलर शीट से ही वेटनरी करना, अदरवाइज मैं पेमेंट शीट या प्राइवेट शीट नहीं लेना चाहता। तो आप जब चॉइस फिलिंग भरी जाए तो उसमें केवल 3 रेगुलर ही सीट भरें, उसके अलावा खाली छोड़ दें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे पहले राउंड में आपको रेगुलर मिल गई, नहीं मिली तो दूसरे राउंड में आपको रेगुलर मिल जाएगी, थर्ड में मिल जाएगी। लेकिन आपने पेमेंट भर दी और रेगुलर भर दी तो आपको पेमेंट मिल गई और रेगुलर आपसे बस 2 बच्चे आ गए तो आपको रेगुलर के चांस हैं। तो रेगुलर आपको तभी मिलेगी जब आप पेमेंट में एडमिशन लोगे। अगर आपने पेमेंट में एडमिशन नहीं लिया तो आपको रेगुलर भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप ऑप्शन वही भरें जो आप ले सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अपने मन से ना भरें, अपने पहले फैमिली से बात कर लें कि हम इतने कॉलेज इतने अफोर्ड कर सकते हो, पैसे नहीं कर सकते। इसके अलावा रही वो 5-5.5 लाख कॉलेज वाली, उसका पहले माइंड सेट कर लें कि हमें करना है नहीं करना। देखो दोस्तों 25-30 लाख रुपए बहुत होते हैं वेटनरी डॉक्टर के लिए। इससे अच्छा तो कुछ इसमें इंक्लूड करके आप MBBS कर सकते हो, MBBS एब्रॉड कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ कजाकिस्तान से। 18 से 20-22 लाख रुपए में MBBS हो रही है। तो मेरा तो मानना यह है कि 25 लाख रुपए में वेटनरी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हालांकि अपनी अपनी मर्जी होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो पेमेंट शीट आप तभी भरें जब अफोर्ड कर सकते हैं, वरना पेमेंट शीट भरने लेने के बाद आप रेगुलर के लिए क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको रेगुलर ही लेनी है तो आप रेगुलर पर टिक लगाएं, पेमेंट लेनी है तो पेमेंट पर टिक लगाएं और अपने घर वालों से ज़रूर चर्चा करें इसके बारे में। वरना जो आपके पैसे जमा हो जाएंगे वो रिफंड भी नहीं होंगे उसके बाद, और होंगे भी तो काफ़ी कटौती होगी और आपको काफ़ी घूमना फिरना पड़ेगा। इसके अलावा मैं महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ, बार बार में फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा है, हम पिछले साल जिस कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, स्कूल में थे, उसके बारे में हमें क्या करना है। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है तो आप उनकी जो जेरॉक्स है वो ले जाके यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपसे 2 हफ्ते का टाइम देगी और आपसे 5000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करेगी। तो आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करके एक फॉर्म भरवा लेगी। वो एग्रीमेंट होगा कि अगर आप 2 हफ्ते के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी से निकाल के ला सकते हो तो आपके 5000 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर आप नहीं ला सकते हो तो 5000 रुपये तो वापस मिलेंगे नहीं, वो तो है ही। इसके अलावा आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी और साथ ही ये समझा जाएगा कि आप इसमें आने के इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर उसके बाद आप कोई क्लेम करते हो तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और तीसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, अभी उनको ये उम्मीद है कि हमारे नीट में हो जाएगा, कोई नहीं, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। आपको पता है इस बार नीट की कट ऑफ आसमान छूने वाली है। अगर आप किसी भी डाउट में तो ये ना सोचें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उधर नीट में नहीं हुआ और बाद में आप कहें सर हमारे तो इतने अच्छे नंबर हैं, हम तो RPBT में ले लो, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे आपके RPBT में फर्स्ट रैंक हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते कि हम इस कॉलेज में आ सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन आप करा दो, 1000-1500 रुपये में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रजिस्ट्रेशन होने से कम आपका फ्यूचर तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई जानकारी हो तो मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सारी बातें वीडियो में नहीं बताई जा सकती। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।